हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चल रही होगी भी पढ़ाई अच्छे से, और नहीं भी चल रही हो तो उसको ट्रैक पे लेके आओ। तो हम पढ़ रहे थे भी वाद्य यंत्र, जो हमने पीछे 3 से 4 क्लासों में कुछ पढ़ लिए थे और कुछ आज लेके आए हैं। पीछे हमारे अवनद या ताल वाद्य यंत्र चल रहे थे, जिन्हें लोहे या किसी धातु से चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है। तो उनके कुछ प्रकार हम कुछ वाद्य यंत्र हमने पढ़ लिए थे और कुछ आज पढ़ेंगे, जिनमें नौबत, मांदल, डमरू, खंजरी, धौंसा, तासा, कुंडी, तमामा जिसे टामक भी कहा जाता है, घेरा, डफ और कमर, ये 10-11 वाद्य यंत्र हम आज पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। लो स्क्रीनशॉट एक बार। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, तो पहला है नौबत। हमने कल पढ़ा था भी नगाड़ा, जिसका थोड़ा बड़ा रूप उसको क्या बोलते हैं? नौबत बोलते हैं। पढ़ा ना कि बड़ा नगाड़ा होता है उसे नौबत कहते हैं या फिर बम कहते हैं। ठीक है। तो नौबत तो यह 3 से 4 फुट गहरी अर्धचंद्राकार कुंडी, एक कुंडी होती है इस टाइप में। अर्धचंद्राकार कुंडी होती है, 3 से 4 फुट ऐसे गहरी होती है। ठीक है। तो कुंडी में भैंसे की खाल, ये इसको इसके ऊपर भैंसे की खाल मढ़ दी जाती है, मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है। तो क्या है? यह 3 से 4 फुट गहरी अर्धचंद्राकार कुंडी को भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग मंदिरों में या राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर होता है। कहाँ कहाँ? या तो मंदिरों में होता है या फिर जो राजाओं के महल होते हैं उनके मुख्य द्वार पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा मांदल। ये भी नाम आपने सुना होगा भी, मांदल। तो मिट्टी से निर्मित, पहली बात तो किससे निर्मित है? यह मिट्टी से निर्मित है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन कहाँ प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव के, मोलेला गांव राजसमंद के प्रसिद्ध है। तो मिट्टी से निर्मित यह वाद्य विशेषतः बनाया जाता है मोलेला गांव में। ठीक है। और मोलेला गांव कहां पर है? राजसमंद में। इसे शिव पार्वती का वाद्य माना जाता है। माना जाता है कि यह शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसे भील लोग गौरी नृत्य करते समय बजाते हैं। भील जनजाति होती है वह गौरी नृत्य करती है। गौरी जो कि पार्वती जी का एक स्वरूप माना जाता है। तो गौरी नृत्य करते समय भील लोग जो होते हैं वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मादल वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो किससे बना होता है? तो मिट्टी से बना होता है, और जो मोलिल्ला गांव में बनाया जाता है। ग्रासीय एवं पेशेवर जातियों में डांगियों के भाटों द्वारा इसको बजाया जाता है। कौन? ग्रासीय और जो अन्य पेशेवर जातियां हैं उनके जो भाट होते हैं वह इसको बजाते हैं। ठीक है। अगला है डमरू। यह भगवान शिव का वाद्य है। डमरू किसका वाद्य यंत्र है? भगवान शिव का। आपने सबने देखा होगा कि भगवान शिव की जो आपने तस्वीर आज तक देखी होगी तो उसमें एक हाथ में उनके डमरू देखा होगा भी। ठीक है। यह अधिकतर मदारी लोगों द्वारा बजाया जाता है। आपने बचपन में मदारी का खेल भी देखा होगा भी, तो उसमें भी उसके पास क्या होता है? डमरू होता है। ठीक है। इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। इसके छोटे रूप को क्या कहते हैं? डुगडुगी कहते हैं। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 मिनट रुको, बस स्क्रीनशॉट लो आप इसका। चलो, अगला क्या है? खंजरी। क्या है? खंजरी। तो यह ढप का लघु आकार है। ढप एक वाद्य यंत्र है, उसी का लघु आकार क्या है? खंजरी, जो आम की लकड़ी का बना होता है। किससे बना होता है?
आम की लकड़ी का, ठीक है। कामड़, आदिनाथ, बलाई, भील व कालबेलिए इसको बजाते हैं। खंजरी को किसको खंजरी को कौन बजाता है अभी? तो कामड़, आदिनाथ, बलाई, भील और कालबेलिए जाति या जनजाति के लोग होते हैं, वह किसको बजाते हैं अभी? खंजरी को। अगला है धौंसा। यह आम या फरास की लकड़ी का बना होता है। पहले तो लकड़ी किसकी? आम या फरास की। लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। आम या फरास की लकड़ी, उसके ऊपर भैंसे की जो खाल होती है उसको मढ़कर बनाया जाता है। यह मुख्यतः दुर्ग व बड़े मंदिरों में बजाया जाता है। एक तो दुर्ग में बजाया जाता है या फिर बड़े मंदिरों में इसको बजाया जाता है, ठीक है। अगला है ताशा। इसे गमी का वाद्य माना जाता है। गमी का मतलब एक तरह से दुख बोल सकते हैं, या शोक में बजाया जाता है। अभी कहा? शोक में गमी का वाद्य यंत्र। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भी, ताशा पूछ सकते हैं कि शोक समय कौन सा वाद्य बजाया जाता है, या गमी का वाद्य किसको माना जाता है? तो ताशा को। यह मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। या तो मिट्टी का होगा या लोहे का होगा, कटोरा होगा, अर्धचंद्राकार बोल सकते हो, चपटा बोल सकते हो। उस पर क्या होता है? बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। यह मुस्लिम समुदाय का वाद्य यंत्र है, या यह मुस्लिम समुदाय होता है उसमें ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। अगला है कुंडी। यह सिरोही क्षेत्र में ग्रासियों एवं मेवाड़ के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। कहा? सिरोही क्षेत्र में गरासिए या फिर मेवाड़ की जो जोगी होती है उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कुंडी, ठीक है। चलो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो, लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। चलो अगला है दमामा या टामक। तो यह कढ़ाई के आकार का, पहली बात तो दमामा या टामक की आकार कैसा होता है? तो कढ़ाई के आकार का, और लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा है। यह लोहे का है और एक नगाड़ा है, तो बहुत बड़ा नगाड़ा है। दोबारा देखते हैं कि यह कढ़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा है, जो भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। अब देखना, या तो बकरे की खाल होती है या भैंसे की खाल होती है, ठीक है। अगर आप तुक्का मारो तो कई बार होता है ना कि पूछ ले क्या किसकी खाल मढ़कर बनाया जाता है, ऑप्शन में कुछ अलग दे रखा है, सुअर दे रखा है या फिर बैल दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो ध्यान रखना या तो भैंसा होगा या फिर बकरा होगा, ठीक है। तो दमामा क्या होता है? भी कढ़ाई के आकार का एक लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा है, जो भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। अगला है घेरा, ठीक है। तो यह अष्टभुजाकार, यह अष्टभुजाकार होता है। पहली बात तो घेरा कितने भुजाकार होता है? अभी अष्टभुजाकार मतलब 8 भुजाओं वाला। होली के अवसर पर फाग व होली गीत गाते समय बजाया जाता है। होली के अवसर पर या तो हम फाग गाते हैं या कोई अन्य होली गीत गाते हैं, उनको गाते समय क्या बजाते हैं? अभी घेरा वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो कि अष्टभुजाकार होता है। अगला है डफ। यह लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। डफ आप सब ने बजाई होगी भी, होली के अवसर पर बजाई जाती है, आपने देखा भी होगा भी। एक गाना था ना, डफली वाले डफली बजा, ठीक है। तो वो डफ जो होता है वो यही होता है भी, ठीक है। चलो, तो यह लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है, और इसे भी होली के अवसर पर नृत्य करते समय बजाया जाता है, ठीक है। और ये देखो, इसी का छोटा रूप डफली कहलाता है। इसी का छोटा रूप जो होता है क्या वो कहलाता है? भी डफली कहलाता है। अगला है कमर। ये देखना भी कमर कौन सा वाद्य यंत्र है, आप थोड़ा गूगल करके फोटो जरूर देखना। तो यह अलवर व भरतपुर क्षेत्र में 3-4 व्यक्तियों द्वारा उसके चारों ओर खड़े होकर दोनों हाथों में डंडों की सहायता से बजाया जाता है। होता क्या है कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में पड़ा है कमर, उसके चारों ओर 3-4 लोग खड़े हैं, हाथों में डंडे लेकर उसे एक साथ बजाते हैं, ठीक है। किसको? कमर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आज के वाद्य यंत्र, जिनमें हमने नौबत, मांदल, डमरू, खंजरी, धौंसा, ताशा, कुंडी, दमामा या टामक, घेरा, डफ और कमर, जो कि सारे अवनद या ताल वाद्य यंत्र हैं, ये पढ़े हैं। लो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी जल्दी भी। हो गया? चलो भी। अच्छा, आपके मन में अगर ख्याल आ रहा हो कि सर
बहुत छोटी क्लास आती है, तो मैं कर सकता हूँ बड़ी क्लास भी, यही को इसी को लिख लिख के मतलब पढ़ाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मेरा मानना है कम समय में अधिक चीजें देना जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। और हिंदी की भी क्लासें मैं साथ साथ में डाल रहा हूँ, अभी हफ्ते में 1 या 2 क्लासें आपको मिल रही है, साथ साथ में हिंदी की भी चल रही है, परंतु हिंदी का हमारा कोर्स लगभग पूरा हो चुका है। तो जो एलडीसी वाले बच्चे हैं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चे हैं या फिर आपका अन्य कोई एग्जाम है जैसे सीईटी है या बीएसटीसी है, उसमें भी सेम ही हिंदी है और हिंदी बदलती नहीं है, अभी हिंदी सेम ही रहती है, हिंदी का कुछ नहीं बदलना, वो चल रही है। साथ साथ में आपके राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो कि आपका सुपरवाइजर में है, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसमें है, उसके बाद आपका एलडीसी वाले में है, उसके बाद आपका जो लैब असिस्टेंट वाला है उसमें भी है। तो तीनों में ही यह काम आएगा। मैं अच्छे लेवल से ही करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि एक किसी एग्जाम को टारगेट करके नहीं करवा रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से पूरा करवा रहा हूँ, आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हो, आपको कम समय में अधिक कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, अभी बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।